क्या सच में किसी रेमेडी का एक ही बार में इतना अच्छा रिजल्ट आ सकता है? क्या आप भी परेशान हैं अपनी फटी एड़ियों को लेकर? तो मेरी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए और बहुत ही जल्दी एक ही रात के अंदर अपनी फटी एड़ियों से छुटकारा पा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड द मिरर। और मैं हूं पूजा। मैं स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सर्दियों का मौसम आते ही मैक्सिमम लोग जो है एड़ियों के फटने की प्रॉब्लम को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ठंडी हवाओं के कारण हमारी स्किन के ऊपर से जो मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाता है और हमारी स्किन सूख जाती है, जिसकी वजह से ड्राई होने की वजह से जो हमारी स्किन है, हमारी एड़ियां हैं, फटने जाते हैं। मार्केट में महंगी क्रीम्स का यूज करते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में एक ऐसी रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसका यूज करके आप विदाउट एनी कॉस्ट अपनी एड़ियों को हील कर सकते हैं। जी हाँ, अपनी फटी हुई एड़ियों का जो ट्रीटमेंट है वो आप घर पर खुद कर सकते हैं अपने घर के ही सामान से। मेरी बताई हुई इस रेमेडी को अगर आपने एक हफ्ता भी रेगुलर यूज कर लिया, आप अपने पैरों पर, अपने एड़ियों में एक अलग ही आप देखेंगे कि असर हुआ है इस रेमेडी का। है आपके पैरों पर कितनी भी जिद्दी से जिद्दी मैल या फिर कालापन क्यों ना हो, वो एक ही रात में आपको कम से कम नहीं तो 50% आपको कम दिखाई देगा नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि आपको इस रेमेडी को नाइट टाइम ही करना है, तो ही इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको अच्छे मिल पाएंगे। अगर हम अपनी स्किन को लेकर या फिर अपने हाथ पैरों को लेकर जरा से भी लापरवाही करते हैं तो हमारी स्किन भी खराब होनी शुरू हो जाती है, हाथ पैर भी जो है खराब होने शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब मेरे पैरों पर बहुत ही ज्यादा टैनिंग हो गई और मेरी एड़ियां जो है फटनी शुरू हो गई। तो मैंने सोचा टाइम रहते ही क्यों ना इसका इलाज कर लिया जाए, नहीं तो ये और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी। जो ये मैल है, टैनिंग है, ये और भी ज्यादा पक्के हो जाएंगे। तो मैंने घर के चीजों से ही अपने पैरों का जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर दिया। और जब मैंने नेक्स्ट डे अपने पैरों का ट्रीटमेंट शुरू किया तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो पहले दिन जब मैंने अपनी एड़ियों का ट्रीटमेंट किया तो मैंने इस जो प्रोसीजर को है रिकॉर्ड कर लिया, और जब मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग इसका रिजल्ट देखा तो मैं खुद शॉक्ड रह गई। क्या एक ही रात में इतने इफेक्टिव रिजल्ट आ सकते हैं किसी रेमेडी से? तो मैं इस वीडियो में वो ही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप मेरी वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। जो प्रोसीजर मैंने अपने पैरों के लिए किया है उसी प्रोसीजर को आपने पर नाइट करना है, कम से कम एक हफ्ते के लिए तो रेगुलर करना होगा। अगर आपकी एड़ियों में से खून भी अगर निकल रहा है, बहुत ही ज्यादा अगर पेन है आपकी एड़ियों में, तो भी आपको एक रात में बहुत ही ज्यादा रिलीफ महसूस करेंगे आप अपने पैरों में। बिलीव मी गाइस, इस रेमेडी से आप अपने मतलब कि एड़ियों से खून निकलती हुई एड़ियों को भी आप बहुत ही ज्यादा रिलैक्स कर सकते हैं एक रात के अंदर अंदर। तो चलिए देख लेते हैं मैंने इस प्रोसीजर के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो है वो फॉलो किए हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपने ले लेना है एक प्लास्टिक का छोटा सा टब, उसमें डालना है गर्म पानी। पानी को उतना ही गर्म करना है जितना आप अपने पैरों में सहन कर सके, और आपके घर में कोई भी शैम्पू अवेलेबल है उसको एक चम्मच डालकर अच्छे से मिक्स कर झाग बना लेने। उसके बाद आधे नींबू के रस को निचोड़कर इसमें डाल देना है, और उसके छिलके को भी हम इसी पानी में डाल देंगे ताकि हम इससे हमारे पैरों को साफ कर सके। और एक चम्मच बेकिंग सोडा मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, और अच्छे से इन सब चीज़ों को पानी में मिक्स करने के बाद मैं अपने पैरों को इसमें सोक करूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। जिससे क्या होगा कि जितनी भी डेड स्किन मेरे पैरों में इकट्ठी हो गई है, जो धूल मिट्टी की वजह से टैनिंग हो गई है, जो सन रेस की वजह से स्लीपर्स के निशान हो जाते हैं पैरों पर, वो इसमें सोक करने के बाद बहुत ही ज़्यादा लाइटन अप लगेंगे। नींबू का रस और बेकिंग सोडा हमारे पैरों के ऊपर जमे कालेपन को दूर करेगा, नेचुरल तरीके से ब्लीच करेगा हमारी स्किन को। जितनी भी पैरों पर टैनिंग हो गई है, स्लीपर्स के निशान हो गए हैं, ये उनको इजीली रिमूव कर देगा। और अब आपने लेना है एक वेस्ट पड़ा ब्रश, उसकी हेल्प से आपने अपने नेल्स की सफाई करनी है। जितनी भी धूल मिट्टी इन नेल्स में फंस गई है आपने इसके साथ रगड़ कर साफ कर लेना है, और अपने नेल्स के नीचे भी आपने इस ब्रश की हेल्प से क्लीन करना है, क्योंकि सोक करने के बाद स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और जितनी भी मैल होगी वो इजीली रिमूव हो जाएगी। स्लीपर्स के निशान बहुत ही जल्दी से रिमूव होते हैं फ्रेंड्स। आप देखेंगे कि एक ही बार में आपके पैरों के ऊपर जितने भी निशान थे, कालापन था, जो हार्ड हो गई थी आपकी स्किन, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी इस पानी में ही सोक करने के बाद। और आपके पैरों का जो रंग है वो काफ़ी हद तक निखर कर आपको नज़र आएगा इसमें सोक करने के बाद। और अपनी एड़ियों को भी इसी ब्रश की हेल्प से आपने रगड़ कर साफ कर लेना है, क्योंकि एड़ियों में जो है बहुत ही ज़्यादा डेड सेल्स जो है, हार्ड स्किन इकट्ठी हो जाती है, जिसकी कारण हमारी एड़ियाँ जो फट जाती है। अगर आपकी एड़ियाँ
एड़ियाँ में से खून निकल रहा है, क्रैक्स ज़्यादा डीप हैं, तो आप नींबू को अवॉइड करेंगे क्योंकि नींबू के रस में होता है सिट्रिक एसिड जो आपकी क्रैक्स में जाकर आपकी हील्स को जो है इरिटेट कर सकता है, आपको बहुत ही ज़्यादा जलन हो सकती है। तो आप नींबू को अवॉइड करेंगे ऐसी कंडीशन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ब्रश की हेल्प से अपने पैरों को अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ कर ले रही हूँ। और ऐसे ही आपने भी एक वेस्ट पड़े टूथब्रश का यूज़ करना है अपने पैर को साफ़ करने के लिए। इससे जितनी भी डेड स्किन आपके पैरों के नीचे जमा हो गई है वो रिमूव हो जाएगी। और इसके बाद आपने लेना है एक फुट स्क्रबर। फुट स्क्रबर से क्या होगा कि जो हार्ड वाली स्किन होती है ना हमारी एड़ियों पर, जो कि फटने के बाद जिनमें से खून निकलता है, वो इस स्क्रबर की हेल्प से रिमूव हो जाएगा। और अगर क्रैक्स डीप हैं तो आप इस स्टेप को बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथों से करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे ताकि जो क्रैक्स है वो और ज़्यादा डीप ना हो जाए। तो नींबू का छिलका जो हमने इसमें डाला था उससे भी आपने अपने नेल्स को रगड़ना है। इससे जो आपके नेल्स है वो बहुत ही ज़्यादा वाइट हो जाएंगे। कोशिश करें कि आप अपने पैरों पर जो लगी नेल पेंट है उसको पहले ही रिमूव कर लें। तो ऐसा करने से जो है आपके नेल्स के ऊपर जितना भी पीलापन होगा वो रिमूव हो जाएगा। और एड़ियों को भी इससे रगड़ना है क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अब आपने एक पुराना टॉवल लेना है, थोड़ा रफ टॉवल लेना है, उससे अपने पैरों को रगड़ कर साफ़ करना है। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि मेरे पैरों का जो शेड है एक आगे से बहुत ही ज़्यादा लाइटन अप हो गया है। और दोनों पैरों को अच्छे से टॉवल की हेल्प से साफ़ कर कर सुखा लेना है। और नेक्स्ट प्रोसीजर हम करेंगे। और जैसा कि इस पानी में सोक करने के बाद ही मेरे पैर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे, इतने सॉफ्ट हो गए थे कि हाथ लगाने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। अब सोल्यूशन बनाने के लिए मैंने लिया था 1 चम्मच वैसलीन। वैसलीन हमारे क्रैक हील्स को हील करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और अब इसमें ऐड करूँगी मैं टूथपेस्ट। आप किसी भी तरह का टूथपेस्ट ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे कोलगेट का यूज़ किया है। और 1 चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छे से इस मिक्सचर को, इस सोल्यूशन को हम तैयार कर लेंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर क्रैक्स डीप हैं तो आप नींबू के रस को अवॉइड करेंगे। तो अच्छे से अपने मिक्सचर को, आप सोल्यूशन को रेडी कर लीजिए। देन इसके बाद आपने लेने हैं 2 पॉलीथीन। आप किसी भी तरह के पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसके कॉर्नर्स को एक तरफ से काट कर ऐसे बना लिया है ताकि मैं इसको आराम से अपने पैरों पर चिपका सकूं, पहन सकूं। और दोनों पैरों के लिए मैंने इसको बनाकर तैयार कर लिया है। और मैं अब इसको अपने हील्स पर अप्लाई करूंगी। तो आपने भी ऐसे ही एक मोटी परत के साथ अपने पैरों में इसको अप्लाई कर लेना है, लगा लेना है इस सोल्यूशन को अपनी क्रैक हील्स के ऊपर। दोनों पैरों पर ही आपने इस सोल्यूशन को अच्छी तरह से लगा लेना है। पैरों के नीचे भी जहाँ जहाँ आपके पैरों पर क्रैक्स हैं फ्रेंड्स, आपने इस सोल्यूशन को अच्छी तरह से अप्लाई करना है और पॉलीथीन को इस सोल्यूशन के ऊपर चिपका लेना है। ऐसे आपने इसको पहन लेना है। जो मैंने पॉलीथीन को कट करके रखा था मैं अपने पैरों में ऐसे पहन ले रही हूँ। और इसके ऊपर से अब पहनना है सॉक्स। आपको भी ऐसे ही सॉक्स डालनी है अपने पैरों पर इस पॉलीथीन के ऊपर से ही, और इसको ओवरनाइट के लिए ऐसे ही लीव ऑन करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दोनों पैरों में सॉक्स पहन ली है और मैं इसको सारी रात के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और रिज़ल्ट देख लेते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग इसका क्या आया था मेरे पैरों पर, मेरी एड़ियों पर। तो मैं अपनी सॉक्स को पहले निकाल लेती हूँ अपने पैरों से और इस पॉलीथीन को भी मैं हटा देती हूँ। और अब आपने एक गीला टॉवल लेना है, उससे अपनी एड़ियों को अच्छी तरह से रगड़ कर आपने साफ़ करना है। इस सोल्यूशन को अपने पैरों के ऊपर से बिल्कुल क्लीन कर देना है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रही थी मेरी एड़ियाँ और बिल्कुल भी कहीं से भी कोई भी खुरदरापन मेरे हाथों में नहीं आ रहा था। बहुत ही ज़्यादा स्किन साफ़ लग रही थी, टैनिंग बिल्कुल रिमूव हो चुकी थी। और दूसरे पैर का भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा इफ़ेक्ट मेरे दूसरे पैर पर भी इस रेमेडी का आया है। तो अगर आप भी परेशान हैं अपनी फटी एड़ियों से तो आप डेफिनेटली मेरी इस रेमेडी को यूज़ कीजिए और अपनी फटी हुई एड़ियों से पाइए छुटकारा और अपने पैरों के कालेपन को बिल्कुल ही आप ख़त्म कर सकते हैं। और इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ऑसम रिज़ल्ट मेरे पैर पर आया था। लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।